नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। केंद्र ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इससे देशभक्त युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बंगलुरु में वैकुंठ हिल परिसर में बने इस्कॉन के श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर का लोकार्पण किया। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा आज पुरी में हो रही है। वार्षिक रज उत्सव भी पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और विशाखापत्तनम में तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस महिला योद्धा का नाम बताएं जिन्हें खासी पहाड़ियों की पहले महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ यू तिरोत सिंह की सहायता की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है का फन नोंग लाइट। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के झाड़ुआपाड़ा के शांतनु पांडा। मैं शांतनु पंडा संबलपुर ओडिशा से आज मुझे विजेता घोषित किया, इसलिए मैं आकाशवाणी समाचार विभाग का आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये समाचार जब 10 मिनट का प्रसारित हुआ करता था तब से सुन रहा हूं, 40 साल पहले से सुन रहा हूं और अमृत महोत्सव में विजेता घोषित किया, इसलिए बहुत खुश हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी मिला जो इतिहासकारों ने छुपा दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रश्न है, पहले असमिया टी प्लांटर के रूप में जाने जाने वाले उस शहीद का नाम बताएं जिसने 1857 में असम के युवाओं से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया और क्रांतिकारियों का एक दल भी बनाया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री मोदी ने निर्देश दिया है कि अगले 1.5 वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में की जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि इस निर्णय से युवाओं में नई आशा और विश्वास जगा है। उन्होंने कहा कि नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है और प्रधानमंत्री युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। श्री गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले से न केवल सरकारी सेवाओं में मानव शक्ति बढ़ेगी बल्कि प्रशासन में कुशलता और कार्य उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए कुशल प्रशासन नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान और विशेषता है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। श्री प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले के अनुसार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय संबंधित विभागों में अगले 1.5 वर्ष में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार को अधिक जवाबदेह और सुशासन को जन केंद्रित बना दिया है। सरकार के अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट को साझा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के इस भर्ती अभियान से युवाओं को फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सभी मंत्रालय के मानव संसाधन विकास के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है कि हमारे देश के अंदर अगले 1 से 1.5 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इसके लिए हमारा पूरा देश का यूथ का आभारी है। भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। इसमें मानव संसाधन का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी जो प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रालय का रिव्यू मीटिंग लिया है और उसके अंतर्गत उन्होंने जो सबको आदेश दिया है कि हमारे देश में युवाओं को ये जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाए और सभी मंत्रालय में ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाया जाए। हम समझते हैं कि इससे हमारा भारत देश अपने आत्मनिर्भरता की ओर काफी प्रगति करेगा, काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारे युवाओं में जो एक माहौल बनना था खुशी का, वो अति अच्छा माहौल बन गया है। इस जॉब अपॉर्चुनिटी को सुनते ही मैं सभी देश के युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए देश के सभी युवाओं की तरफ से, अपने तरफ से, देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को आकर्षक मासिक पैकेज और तीनों सेनाओं में लागू जोखिम तथा कठिनाई भत्ता दिया जाएगा। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें एकमुश्त सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई। इस योजना से देशभक्त युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा कि इस योजना से देश के प्रतिभाशाली युवाओं को वायुसेना में सेवाएं प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। A short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate among them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना नए युग की परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि इससे सैन्य बलों के मानव संसाधन प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एडमिरल हरिकुमार ने बताया कि इसमें महिलाओं को भी नियुक्त किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना और देश के लिए एक रूपांतरण सुधार है। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपये मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवानिधि को आयकर से छूट होगी। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन के अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। उन्हें 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा।
अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, शारीरिक फिटनेस और वीरता, देशभक्ति तथा नेतृत्व के गुणों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। एक रिपोर्ट। अग्निपथ सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों के नामांकन के लिए एक अखिल भारतीय योजना आधारित भर्ती योजना है। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का एक अनूठा अवसर होगा। इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों में औसत आयु लगभग 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। 4 साल के बाद 25% तक अग्निवीरों को केंद्रीयकृत और पारदर्शी प्रणाली के आधार पर नियमित संवर्ग के रूप में चुना जाएगा। 100% उम्मीदवार नियमित संवर्ग में नामांकन के लिए बतौर वॉलंटियर आवेदन कर सकते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष तक रखी गई है। जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि अग्निपथ योजना एक बड़ी परिवर्तनकारी योजना है। जो आज अग्निपथ स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये एक एचआर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी में बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है एंड बहुत फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म है। इसमें युवाओं के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका है। ज्यादा युवा डिफेंस सर्विसेज में आ पाएंगे, वो डिफेंस सर्विसेज की लाइफ को जी पाएंगे और यहाँ पे आके उनको ट्रेनिंग मिलेगी 6 महीने की, उसके बाद 3.5 साल काम करेंगे, तो टोटल 4 साल एज अग्निवीर एंड वो डिफेंस के तौर तरीके सीखेंगे, डिफेंस का डिसिप्लिन, वर्क कल्चर, इथोस, डिफेंस के मायने क्या है, कंट्री के लिए काम करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा, आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में पुणे के निकट देहू में 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम के सम्मान में शिला मंदिर का लोकार्पण किया। उन्होंने संत तुकाराम के अनुयायियों के साथ भी बातचीत की। विशेष प्रकार के राजस्थान पत्थर से निर्मित शिला मंदिर उस शिला को समर्पित मंदिर है जिस पर संत तुकाराम ने 13 दिन तक ध्यान किया था। संत तुकाराम के अनुयायियों ने वारकारियों ने पंढरपुर की तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले शिला मंदिर पर पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बंगलुरु के वैकुंठ पहाड़ियों पर बने इस्कॉन श्री राजाधिराज गोविंद मंदिर का लोकार्पण किया। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिकृति है। लोकार्पण समारोह के बाद राष्ट्रपति ने मंदिर के दिव्य परिवेश और वास्तुकला की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मात्र पूजा स्थल नहीं बल्कि कला, स्थापत्य, परंपरा और ज्ञान का पावन संगम है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी मार्ग
कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचाते हैं। Just as there can be many ways to reach the top of the hill, there are different paths to realize the Supreme, such as Gyan Marg, Karma Marg, and Bhakti Marg. Yet, in Hinduism, you never know where one ends and another begins, as if they are all interlinked by their common faith in the divine. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संत तुकाराम के सम्मान में शिला मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। संतों की कृपा अनुभूति हो गई तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। आज देहू की इस पवित्र तीर्थ भूमि पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और मैं भी यहां वही अनुभूति कर रहा हूं। देहू संत शिरोमणि जगतगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है। धन्य देहू गांव पुण्य भूमि था, तेथे नाम। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। केंद्र ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इससे देशभक्त युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बंगलुरु में वैकुंठ हिल परिसर में बने इस्कॉन के श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर का लोकार्पण किया। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा आज पुरी में हो रही है। वार्षिक रज उत्सव भी पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। विशाखापत्तनम में तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 और 17 तारीख को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुक्रवार तक चलेगा। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्बारेस बुएनो कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और स्पेन के बीच मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंध हैं। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेन यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि श्री अल्बारेस की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड से संबंधित धन शोधन मामले में आज दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा है। एजेंसी ने इस सिलसिले में उनसे कल 10 घंटे पूछताछ की थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने राहुल गांधी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। श्री चिदम्बरम ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय कानून का पालन करता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आज हम पन्ना सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में अनेक बार अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। उन्होंने विद्रोहियों का एक समूह संगठित किया और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला किया। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। एक मुठभेड़ के दौरान वे पकड़ लिए गए। उन पर सरकारी संपत्ति लूटने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। पन्ना सिंह को 1858 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मार्च 1859 में उन्हें बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इस महान सपूत को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मीर बहादुर अली को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे, लेकिन आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अन्य लोगों को भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और दमनकारी कंपनी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन पर हमला करने को प्रोत्साहित किया। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1858 को मीर बहादुर अली का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत-शत नमन। 14 जून महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लाह बख्श की पुण्यतिथि है। अल्लाह बख्श लाहौर के रहने वाले थे। वे भी उन लोगों में शामिल थे जिनका हृदय जलियांवाला बाग की नृशंस घटना पर खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने 11 और 12 अप्रैल 1919 को कसूर में पूर्ण हड़ताल में भाग लिया था। अचानक 2 अंग्रेज सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चला दी। स्तब्ध और क्रुद्ध लोगों ने दोनों सिपाहियों को मार डाला। इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह बख्श 16 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किए गए। वे पंजाब में मार्शल लॉ के दौरान कसूर मामले में आरोपी थे। उन पर कसूर रेलवे स्टेशन पर आगजनी और 2 अंग्रेजों की हत्या का आरोप लगाया गया था। मार्शल लॉ कमीशन ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 14 जून 1919 को फांसी दे दी गई।
इस महान देशभक्त को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा आज पुरी में हो रही है। स्नान यात्रा ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक आनुष्ठानिक भव्य बौछार उत्सव है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्ष का ये पहला अवसर है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन की प्रतिमाओं को एक शोभा यात्रा में मंदिर परिसरों में स्नान मंडप में लाया जाता है। ओडिशा में वार्षिक रज महोत्सव पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज से शुरू होने वाला 3 दिवसीय उत्सव पृथ्वी माता के प्रतीकात्मक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर गांवों और शहरों के सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, झूला झूलते हैं और गीत गाते हैं और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग ज्ञान, कर्म और भक्ति का परिपूर्ण समन्वय है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि योग तेजी से गतिमान विश्व के लिए अपेक्षित सहजता और शांति प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्त की आवश्यकता और सुरक्षित रक्त चढ़ाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का स्लोगन है, रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज शाम 7 बजे से विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इससे पहले भारत दिल्ली और कटक में 2 मैच हार चुका है। श्रृंखला में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना उसके लिए जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। असम के गुवाहाटी में लगातार वर्षा और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं। आज सुबह बोरा गांव क्षेत्र में भूस्खलन के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। यातायात अवरुद्ध है। जिला प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। कामरूप जिले के उपायुक्त ने लोगों से भूस्खलन वाले इलाकों में न जाने को कहा है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। असम के पहले चाय बागान मालिक के रूप में जाने जाने वाले उस शहीद का नाम बताएं। उस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 में असम के युवाओं से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया और क्रांतिकारियों का एक दल भी बनाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। केंद्र ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इससे देशभक्त युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 साल सेवा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बंगलुरु में वैकुंठ हिल परिसर में बने इस्कॉन के श्री राजाधिराज गोविंदा मंदिर का लोकार्पण किया। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा आज पुरी में हो रही है। वार्षिक रज उत्सव भी पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है।
सुरक्षित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। विशाखापत्तनम में तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।